बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। इस्थमेटिक एलर्जिक जो बड़े हैं या बच्चे हैं, इस इस्तिलाह पर आज हम बात करेंगे। आसान और सादा अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं कि वो लोग जिनका अक्सर यानी खीरा जिसे नज़ला कहते हैं, बलगम, वो हल्क में गिरता है, या जिनकी नाक बेती है, मुसलसल जिनको थोड़ी सी डस्ट वगैरह या खुशबू से एलर्जी शुरू हो जाती है, बड़ों में अक्सर ये कॉमनली होता है। छोटे बच्चों का अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी मौसम बदलता है उनका सीना ख़राब हो जाता है और फिर उनको लेके भागना पड़ता है मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास, एंटीबायोटिक्स और ये महंगी मेडिसन्स। वो पता होता है उनके वालिदैन को कि अब 2-3 महीने के बाद से जब भी नज़ला ज़ुकाम या खांसी, हल्का सा फ्लू बच्चे के हो गया तो बस सीने में जकड़न और फिर सीने की ख़राबी यानी चेस्ट इन्फेक्शन, और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं। मुझे याद है कि मेरे पास जब ये कोविड के मसाइल हुए तो जितने भी कुछ पेशेंट्स जो आ रहे थे, वो काफ़ी पेशेंटों ने मुझे ये रिपोर्ट किया, बताया कि जी कोविड हमें जो हो गया था, यानी जिस हम फेज से गुजरे थे, वो सारे मसाइल तो ठीक हो गए, लेकिन अब बार बार जो है हमारा थोड़े अरसे के बाद से वो चेस्ट इन्फेक्शन और सीना ख़राब हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है, वो खांसी हमारी ठीक नहीं हो रही। तो ये मसले हमारे साथ हैं। तो आज की वीडियो इससे मुताल्लिक़ है और इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में मैंने तकरीबन तफसील बयान कर दी है। इस्थमेटिक एलर्जिक मेडिकली इस्तिलाह में ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जिनको मामूली सी भी डस्ट वगैरह से, खुशबू से या मौसम की तब्दीली से वो एलर्जिक होते हैं और उनको जो है उसके साथ उनको सांस की तकलीफ़ या चेस्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो हम उसे इस्थमेटिक एलर्जिक कहते हैं। उनको अक्सर सांस की तकलीफ़ का होना, सीने में कड़कड़ाहट, बलगमी, खांसी, अक्सर बच्चों का छाती चलती यानी सूसों और सांसा की आवाज़ें आती हैं। खांसता है तो भी बलगम की जो खड़खड़ाहट है वो महसूस हो जाती है। बड़ों में भी होता है, बच्चों में भी ये मामले कॉमन हैं। तो होम्योपैथी में हम आते हैं कि इसमें इसका ज़बरदस्त इलाज है। आप यकीन कीजिए कि ये बार बार की जो एंटीबायोटिक्स रिपीट होते रहते हैं ना, इससे आपकी जान छूट जाएगी, आपकी भी और आपके बच्चे की भी। अब इसमें होम्योपैथी में ये इलाज लेके कैसे हम जाते हैं, इसको ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। होम्योपैथी में ये जो मेरी वीडियो है ये आम क़ारीन की, आम नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए है, उनकी जानकारी के लिए है, उनको पता चले कि होम्योपैथी में इस मसले का बेहतरीन इलाज है। होम्योपैथ्स के लिए भी ये वीडियो रहनुमाकुन है। जो स्टूडेंट्स हैं और जो इस वक्त तो होम्योपैथी सीख रहे हैं, उनके लिए रहनुमाकुन है इस हवाले से कि उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि होम्योपैथी में इलाज शुरू करने से पहले हम मियाज़म्स को कंसिडर करते हैं। मियाज़म्स यानी आप बच्चे के जो या बड़ा था जिसको प्रॉब्लम है, उनके फादर, उनके मदर, ये 2 मियाज़म्स काउंट होते हैं। इसके अलावा मियाज़म्स नहीं है, यानी मदर में और फादर में क्या क्या अमराज रहे हैं, अगर वो हयात हैं उनकी बीमारियां क्या क्या थी, और अगर वफ़ात पा चुके हैं तो किस मर्ज़ से या किस प्रॉब्लम से वो गुजरे थे और उनकी डेथ की कॉज यानी वो डेथ किस बीमारी से हुई थी। तो एक तो ये इम्पोर्टेंस रखती है। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंस जो होती है वो होती है कि क्या जो मरीज़ है या बच्चा है या बड़ा है, उसको ये जो प्रॉब्लम हुई थी उसका सबब क्या था, कॉज क्या था और कितना अरसा हो गया है। अच्छा, कॉज यानी सबब, अगर जैसे मैंने बताया कोविड के प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हो गया था और ये मसले मसाइल उनको थे, तो इससे फिर मेडिसिन्स एज पर मियाज़म सेलेक्ट होती है। टॉप ऑफ द लिस्ट जो रेमेडी है, मिसाल के तौर पे अगर इनहेरिटेड है, यानी मदर फादर से मिला है बच्चे को, इस्थमेटिक एलर्जिक है, उनके फादर मदर भी उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था, उनको टीबी वगैरह हो चुकी थी, या उनको चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहे थे, या साइनोसाइटिस के मसाइल उनको रहते थे, एलर्जी होती थी, तो ये जो अगर मदर में है या फादर में, तो ये पैटर्नल है, इनहेरिटेंस में आता है। तो उसकी स्टार्ट में जो मेडिसिन जो एंटीडोट उसको करती है वो कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन मुख्तलिफ पोटेंसीज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट उसी से ही लिया जाता है। उसके बाद अगर ट्यूबरकुलर की हिस्ट्री है, मदर को या फादर को टीबी हुई थी या मरीज़ को टीबी हुई थी और मरीज़ टीबी के फेज से गुजर चुका था, तो फिर उसमें ट्यूबरकुलिनियम है, देन फिर उसके बाद बेसिलिनियम है। तो ये मेडिसिन अप्लाई की जाती है ताकि प्रॉपरली मियाज़म जो है उसको कट किया जा सके और जो बाकी मिजाजी दवाइयाँ हैं उनके लिए रास्ता हमवार किया जा सके। मिजाजी अद्वियात की अगर मैं बात करूँ तो इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो रेमेडी है वो आर्सेनिकम आयोडाइड है अलामात के मुताबिक, इसमें ब्रायोनिया है, इसमें फास्फोरस है, अच्छा इसमें एलम सीपा है,
अच्छा, एक और मेडिसिन याद आई, ज़बरदस्त रिजल्ट है, बच्चों में भी और बड़ों में भी बेहतरीन रिजल्ट्स लिए हैं। बायोकेमिक है, जब भी दिए है फ़ायदा मिला है। अक्सर फंसे हुए केसेस भी निकल जाते हैं उससे। नेट्रम सल्फ और मेट्रम सल्फ हम मुख्तलिफ पोटेंसीज में इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं और इसमें अलामात के मुताबिक आप सजेस्ट करें। एंटीमोनियम टाटारिकम है, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं उसके, और इस तरह और बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन इसमें सिम्टम्स ज़रूरी होती हैं कि मरीज़ की जो इस वक्त करंट सिम्टम क्या है, तो मियाज़मेटिक रेमेडी के साथ फिर करंट सिम्टम को लेकर के चलते हैं, और जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती है मरीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और मिजाज के मुताबिक वो रिकमेंड कर दी जाती है। तो मेडिसन्स खुद से इस्तेमाल न करें। मैंने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है मेडिसन्स के हवाले से, तो वो सिर्फ इसलिए दी है कि होम्योपैथी में कुछ महीनों के इलाज से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। कई बेशुमार ऐसे मरीज़ हैं हमारे शिफा अल्हम्दुलिल्लाह एस्थमेटिक एलर्जिक थे, या जिनको किसी प्रॉब्लम या कॉज जो बताई थी उनकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंटीबायोटिक्स बार बार के इस्तेमाल से उनकी जान छूट गई है, बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल सेट हैं, और काफ़ी वो इम्यून हो गए हैं, और दोबारा से वो मसाइल उनको नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी काम इम्यूनिटी पे करती है और इम्यूनिटी को बिल्डअप करती है ताकि वो ख़ुद से इन जरासीम और जो भी ये मसाइल हैं उनका वो सदेबाप खुद से कर सके। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।